हेलो स्टूडेंट, विजुअल डिजिटल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है अपने इंग्लिश का ग्रामर का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ मुकेश जहांगीर, आई एम एम इन इंग्लिश, और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, और इस ऑर्डर में आज हम लोग टेंस के साथ अपना प्रारंभ करेंगे। इसीलिए स्टूडेंट टेंस पे आप फोकस कीजिए। और टेंस जैसा कि आप जानते हैं हमारे कोर्स में 4 नंबर का क्वेश्चन इससे अपेयर होता है, इसीलिए टेंस को हम लोग ज्यादा अटेंटिव होकर समझेंगे। टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 नंबर ये कवर करता है। 8 क्वेश्चन पीछे के पेपर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि 8 क्वेश्चन लगभग आधे आधे नंबर का हमें हमारे सामने अपेयर होते हैं पेपर में। और ये सेक्शन बी जो होता है, जो हमारा ग्रामर पार्ट होता है पेपर का, उसमें हमें ये सामने अपेयर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम लोग बिना टेंस के हम किसी भी पैराग्राफ को, आर्टिकल को, लेटर वगैरह हम कुछ भी नहीं लिख सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारे सामने कुछ है तो हमारे लिए टेंस रहेगा। और टेंस को पढ़ने के बाद हम 1 बाय 1 करके दूसरे ग्रामर के टॉपिक भी हम लोग अटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस की। ओके, तो हमारे जो कोर्स में जो टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये टेंस के जो क्वेश्चन हैं ये हमारे सामने प्रकट कैसे होंगे एग्जाम में, ध्यान दिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ओके, तो इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन होगा एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, और हमें इस फिल जो ब्लैंक स्पेस है उसको हमें फिल करना होता है। और इसके लिए हमें स्टूडेंट इस दिए गए सेंटेंस का हमें नॉलेज होना चाहिए कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे टेंस को हम लोग स्टडी करेंगे, और ताकि हम लोग जान सकें कि दिया जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस इन्वॉल्व है। ओके, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी वैसे जानते ही हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो ये 3 टेंस हम लोग पढ़ेंगे, और इनके रिगार्ड में हम जानते हैं कि 4 एस्पेक्ट होते हैं। हर एक का 4 एस्पेक्ट होगा, जैसे कि फर्स्ट सिंपल, जिसे हम लोग इनडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस, जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और तीसरा जो है परफेक्ट, और फोर्थ वन होगा अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, तो ये चारों जो एस्पेक्ट है इन तीनों के साथ अटैच हो जाएंगे, और इस तरह से टोटल हमें 12 टेंसेस का स्टडी करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आइए 1 बाय 1 करके हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। और प्रेजेंट के ही रेफरेंस में हम लोग इसके चारों एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं। ओके, तो आज हमारा सबसे पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ अगर हम बात करें तो इसका जो हम लोग यूज समझते हैं उनमें जैसे कोई यूनिवर्सल फैक्ट, या जिसे हम लोग साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं, उनमें इस टेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती है
उनमें भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम देखा करते हैं या उसके सेंटेंस मिला करते हैं। नंबर 3, हैबिचुअल अगर कोई एक्शन है तो हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत हुआ करती है। और इसके अलावा अगर आप कोई रूटीन एक्शन को बात करते हैं या रूटीन एक्शन से रिलेटेड कोई सेंस वाला सेंटेंस है तो उसमें भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही इन्वॉल्व रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी रहता है। ओके, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और मोस्ट ऑफ हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं 4 एस्पेक्ट से रिलेटेड रहते हैं जो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में हमारे सामने अपीयर होते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने समझाया कि एग्जाम में हमारे सामने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अपीयर होंगे, ये सेंटेंस आएंगे, वो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में होंगे और आपको ब्रैकेट में एक वर्ब मिलेगा जो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। ओके स्टूडेंट, तो उस रेफरेंस में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि भी हमने बताया कि ये 4 सेंस इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन स्टूडेंट ये सेंस तो हम लोग कब गेन करेंगे, जब हमें सेंटेंस का मीनिंग पता होगा। लेकिन एग्जाम में जब हमारे सामने सेंटेंस होता है वो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में होता है और उस वक्त हमें कुछ एडवर्बियल्स यानी कि एडवर्बियल और टाइम का हमें नॉलेज होना चाहिए कि कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होने चाहिए। जैसे देखिए, सपोज आपके सेंटेंस में स्टूडेंट एक एडवर्ब आ गया ऑलवेज। सपोज आपके सेंटेंस में है ऑफन, या आपके सेंटेंस में यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, डेली, एवरी डे या एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ। ओके स्टूडेंट, और या इसके अलावा कभी कभी लिखा आ सकता है नेवर। तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है। ओके स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं अगर किसी सेंटेंस में मौजूद है तो 90% चांस है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। ओके स्टूडेंट, और आप आसानी से उस सेंटेंस का टेंस को आइडेंटिफाई करके उस टेंस के रेफरेंस में काम आने वाले वर्ब का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वर्ब देखिए, अब हमारे सामने बात आती है वर्ब की। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के एक्शन को हमारे सामने लाते हैं, शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपके सामने एक वर्ब है स्टडी। ओके, तो हमें यहाँ पर वर्ब की 3 फॉर्म्स का पता होना जरूरी है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स का अगर आइडिया नहीं है तो आप टेंस को कंप्लीटली उसके जो फिलअप्स जो आएगा उसको आप फिल कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि स्टडी का सेकंड फॉर्म है स्टडीड, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, स्टडीड। ओके, उसी तरह से और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जैसे स्लीप, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। इस तरह से बहुत सी वर्ब्स है और उन वर्ब्स का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, ये वर्ब के रेफरेंस में रिगार्ड में सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, मेन वर्ब जैसा कि हमने देखा स्लीप, वीप, कैच,
रीड। ओके, ये तो हो गई सारी मेन वर्ब जो हमारे एक्शन को शो करती है। हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो उनमें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, इसके अलावा हैड, वाज, वर, विल, सल, कैन, कुड, और बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जो हमें यूज करनी होती है। ओके स्टूडेंट, ये सब का एक कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब कहीं जाके हमारा एक परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन पाएगा। ओके, तो आपको इन सभी चीजों का अच्छा सा नॉलेज होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर ये डू, डज और जैसे कि डू, डज और एक वर्ब है डिड, डू और डज प्रेजेंट सिंपल, और डिड का यूज हो गया अपने किसमें, पास्ट सिंपल में। ओके स्टूडेंट, ये जैसे मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके, इज, एम, आर जिन्हें हम बी फॉर्म भी कहते हैं। ओके, ये हमारे बी फॉर्म्स हो गई। हैज, ए जिन्हें हम पॉजेसिव फॉर्म भी कहते हैं, मतलब जब हम लोग किसी चीज का होना या बताना, ऑनरशिप को शो करना चाहते हैं, तब हम लोग हैज, ए और हैड का यूज करते हैं। वॉज, वर इनको भी बी फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद कुछ कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह ये जो है सारे ये अपने हो जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके स्टूडेंट, तो इन सब का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हमें उनको किस तरह से अटेंड करना होता है। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ये देखिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने अपियर होगा, और आपको सबसे पहली बात स्टूडेंट आइडिया लगाना है भाई कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। टेंस का पता होने के बाद आप जब टेंस पता लगा लेंगे तो उसके बाद आपको सेंटेंस के टाइप का भी पता चलना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट का जो टाइप है, यानी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इन दोनों चीजों में से आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये तीनों बातें आप करेक्ट पता कर पाए तो आपका ये जो ब्लैंक स्पेस है बिल्कुल अच्छे से फिल हो पाएगा। तो आइए हम पता करते हैं सबसे पहले इस दिए गए सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ओके, तो इस दिए गए सेंटेंस का जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफन। और अभी हमने देखा है स्टूडेंट, ये देखिए जब किसी सेंटेंस में ऑफन अगर मेंशन हो जाता है तो 90% चांस है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा। ओके, तो हमारा टेंस यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप की। तो स्टूडेंट सेंटेंस के टाइप की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट मेंशन नहीं है, ना कहीं इस सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क मेंशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर किसी सेंटेंस में नॉट और क्वेश्चन मार्क अगर दोनों विजिबल नहीं है तो इसका मतलब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो ध्यान लेते हैं।
सेंटेंस वैसे स्टूडेंट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग टेंस को स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको 4 तरह की सेंटेंस बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा आपके नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव और फोर्थ वन होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये 4 तरह के आपको सेंटेंस हैं जिन्हें आपको ट्रेस करना है, पहचानना है। जैसे हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल में अगर समझना चाहें तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क दोनों ही क्या रहे, अनुपस्थित रहे, एब्सेंस रहे। नेगेटिव क्या सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट तो प्रेजेंट रहे लेकिन क्वेश्चन मार्क एब्सेंट रहे। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट एब्सेंट लेकिन क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट। और जब ये क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट, तब सेंटेंस के स्टार्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए मैं सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट और क्वेश्चन मार्क ये दोनों विजिबल रहते हैं। जैसे इस तरह से। तो देखिए आप, यहां क्वेश्चन भी है और इस सेंटेंस में नॉट भी मौजूद है। तो इस तरह का सेंटेंस आपका कहलाएगा इंट्रो नेगेटिव, यानी जिसमें इंट्रोगेटिव का भी मटेरियल होगा और नेगेटिव का भी होगा, यानी नॉट भी जिसमें मेंशन होगा और क्वेश्चन मार्क भी, या हम कह सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और जिसमें एक नॉट भी इन्वॉल्व रहेगा। तो इस तरह से हम 4 तरह की जो सेंटेंस है उनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उनको ट्रेस करेंगे, और फिर हम कहीं जाकर सही से एम्प्टी जो प्लेस है, अपना जो ब्लैंक स्पेस है, उसको हम फिल कर पाएंगे। एक एक मैं आपको एग्जांपल अफर्मेटिव का भी दे दूं। जैसे सपोज मैं लिखता हूं ही लाइक्स फ्लावर्स। ओके, तो यहां देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी नॉट और क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आता है। इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा, जैसे इसी सेंटेंस का मैं नेगेटिव लिखता हूं, ही डज नॉट लाइक फ्लावर्स। तो यहां देखिए स्टूडेंट, यहां मुझे नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ा, यानी कि नॉट यहां पर विजिबल है और ऐसा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। और याद रखिए स्टूडेंट, नॉट जब आप यूज करेंगे तो आपको कंपल्सरीली उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को कंपोज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे सामने 4 तरह के सेंटेंस रहेंगे और आपको इन्हें 1 बाय 1 इनको ट्रेस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम लोग अपना जो ब्लैंक स्पेस है उसे हम करेक्ट फॉर्म को और उसके करेक्ट फॉर्म को पिक करके फिल कर पाएंगे। तो हमने 2 चीजें यहाँ पे ट्रेस की, एक तो टेंस, क्योंकि आपके सेंटेंस में ऑफन मेंशन है तो टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। दूसरा, इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस हो गया एफर्मेटिव। ओके स्टूडेंट, तो अब इतना होने के बाद प्रेजेंट सिंपल की जो खास बात है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने है तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको या तो फर्स्ट फॉर्म या उस फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस और ईएस का प्रयोग करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करते हैं? जैसे आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल हो, मतलब बहुवचन अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का अटैच करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको मूल रूप से याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज होता है। कब होता है? अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होगा? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग इसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि राम ये देखिए स्टूडेंट, जैसे इस सेंटेंस में लिखा है राम माई पेन एवरीडे, तो जैसे हमारा फोकस होगा एवरीडे वर्ड पर तो हम लोग जान जाएंगे कि एवरीडे का मतलब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का। इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको नॉट और क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब सेंटेंस हो गया आपका एफर्मेटिव। ओके, और हमारे अभी की नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आपके सेंटेंस अफर्मेटिव है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट होने पर तो फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। ओके, तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं इसमें। देखिए, तो यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट राम यानी कि सिंगुलर है, और अभी हमने देखा समझा कि अफर्मेटिव के प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करना होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूजेस। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये हमारे सामने एक और एग्जांपल। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, आप कहीं पर भी आपको नॉट और क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस, और बिकॉज ऑफ दिल्ली प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी अब हमें सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। तो स्टूडेंट देखिए, हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपको यू, वी, दे और नेम्स, मतलब अगर एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम है तो वो प्लूरल कहलाएगा। लेकिन यहां आई को भी प्लूरल मानना है, यह एक तरह का एक्सेप्शन होता है। ओके, एक्सेप्शन मीन्स ये एक अपवाद है, ये सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल की तरह बिहेव करता है। और जब आई आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का तो आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ओके, और अब हम बात करते हैं सिंगुलर की। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट, ये तीन जो प्रोनाउन है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एक व्यक्ति का नाम देखें तो आपको उसे सिंगुलर समझना है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज करना है। ओके स्टूडेंट, आइए हम बढ़ते हैं वापस अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या फिल करेंगे। चलिए मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखता हूं। ओके,
एक मैंने रखा कैम, बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको कम, सी ऑप्शन है आपके लिए कमिंग और डी ऑप्शन है आपके लिए कम्स। ओके स्टूडेंट, तो आप सोचिए और देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो आप जब मेरी बताए तीनों बातों पे अगर आप जाएंगे, जैसे कि पहला बात कि टेंस को आइडेंटिफाई करना, दूसरी बात सब्जेक्ट के टाइप को, यानी ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, और तीसरी बात कि सेंटेंस किस तरह का है, सिंगुलर है, सॉरी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रो नेगेटिव। तो आप इन तीनों बातों को जब कंक्लूजन निकालेंगे तो आपका आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि टेंस प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि डेली एडवर्ब मौजूद है। सेंटेंस अफर्मेटिव, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट और क्वेश्चन मार्क मौजूद नहीं है। यानी अब इन दो फैक्ट से हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि इस सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से आपको सही चयन करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं सब्जेक्ट के टाइप पर। तो देखिए सब्जेक्ट यहां दे रखा है यू, और हम जानते हैं यू जो सब्जेक्ट है वो अपना एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए हमारा क्या इसमें सही आंसर हो सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं, यानी कि ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म में होता है और उसी फर्स्ट फॉर्म को हमें एज इट इज अपने आंसर में लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग अटेंड कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट एक्चुअली टॉपिक हमारा थोड़ा लेंथी है और इसीलिए हम इसकी जो नेक्स्ट जो पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, वो हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। और तब तक के लिए आप इन सभी जो बताए गए फैक्ट्स को अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए, ताकि आप प्रेजेंट सिंपल के रेफरेंस में आने वाले सारे क्वेश्चन का अच्छे से आप आंसर कर पाए।